गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि बिजनेस स्टैट्स के अंदर पूरा का पूरा आपका यूनिट एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। तो अगर आप दूसरी यूनिट आपको तब बेटर समझ में आएगी जब आप फर्स्ट यूनिट उससे पहले वाले यूनिट को अच्छे से कवर करते हैं। तो उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करने की नीड है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट यूनिट हम सबसे पहले करेंगे और इसमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यहां पर मीन का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मीन, जिसे जनरली हम आम बोलचाल की लैंग्वेज में एवरेज भी कहते हैं। बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है सर मीन क्या है और क्यों है। जब तक किसी चीज के बारे में दो चीजें क्लियरिटी ना आए कि क्या है और क्यों है, तब तक फिर आगे पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए सबसे पहले आपकी इन दो क्वेश्चनों को मैं लेता हूं। बच्चे एग्जांपल लेते हैं कि लाइक आपकी दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है आपके कॉलेज में और एक सेक्शन बी है, दो सेक्शन है। और आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, इसमें एक डिफरेंट टीचर है जिसका नाम मिस्टर एक्स है, जो ए सेक्शन में टीच करते हैं, मिस्टर एक्स। और यहां पर आप मिस्टर वाई है जो बी सेक्शन में टीच करते हैं। और कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है लाइक बिजनेस स्टैट्स है और उनको किसी एक टीचर को प्रमोशन देना है। तो वो कंफ्यूज है कि भैया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में से किसको हम प्रमोट करें। तो ऑब्वियसली एक प्रिंसिपल के लिए तो उसको प्रमोशन देना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस को आप मेजर कैसे करेंगे, ये बच्चों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। भले ही एक टीचर बहुत अच्छा क्वालिफाइड है, बट अगर वो अच्छे से पढ़ा ही नहीं पा रहा है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस आप अच्छा नहीं मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एज अ प्रिंसिपल ये प्लान किया है मैंने कि काम करते हैं, सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका एक 20 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं और सेक्शन बी में भी सेम चैप्टर का 20 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं और बिल्कुल फेयरली टेस्ट लेते हैं और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए उनके जो भी टीचर, जो भी क्लासेस, जो भी सेक्शन बेटर परफॉर्म करेगी उनके टीचर को हम प्रमोट कर देंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहां पर सेक्शन ए में देखने को मिले, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स हैं और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, कि जरूरी नहीं दो सेक्शन तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सेम हो, लाइक 30 स्टूडेंट्स हैं और दोनों का टेस्ट भी कंडक्ट हो गया, चेक भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। तो सबसे पहले मैंने मिस्टर एक्स को बुलाया और कहा जरा अपने क्लास की परफॉर्मेंस बताइए। तो मिस्टर एक्स कहते हैं जी एक स्टूडेंट है जिसके 20 में से 20 मार्क्स आए और एक स्टूडेंट के 8 मार्क्स आए, एक के 7 आए, एक के 3 आए, एक के 2 आए, एक के 15 आए, एक स्टूडेंट ऐसा इसके 16 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट ऐसा इसके 0 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए। इस तरीके से इन्होंने अपने 20 स्टूडेंट्स की मार्क्स के बारे में बताया प्रिंसिपल को। मिस्टर वाई से भी पूछा गया कि भैया आप अपनी क्लास की परफॉर्मेंस बताओ। तो मिस्टर वाई कहता है, जो इनकी क्लास है, जो सेक्शन है बी, कहता भैया एक स्टूडेंट के 0 है, एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स हैं, एक के 18 है, एक के 17 है, एक के 10 है, एक के 9 है, एक के 4 है, एक के 5 है, एक के 6 है, एक के 0 है, एक के 12 है, एक के 13 है, एक के 18 है, एक के 12 है, एक के 2 है, एक के 3 है, एक के 5 है। इन्होंने अपने 30 स्टूडेंट के मार्क्स बता दिए मिस्टर वाई ने। अब मैं एज अ प्रिंसिपल, मेरे लिए तो यहां पर नहीं तो कंपैरिजन कर पाना पॉसिबल हो पा रहा है, ना ही कोई कंक्लूजन पे मैं पहुंच पा रहा हूं। तो सब कहीं हमारे सामने एक मेजर इशू आ गया कि किसी ग्रुप को कैसे हम एनालाइज करें। एक ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं, उनको आपस में एनालाइज करना ही बड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं कहूंगा कि ऐसा करते हैं, मिस्टर एक्स आप अपने बच्चों के टोटल मार्क्स कर लो और मिस्टर वाई आप भी अपने स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कर लो। तो दोनों अपने अपने स्टूडेंट के टोटल मार्क्स करके आइए। तो ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि इन्होंने अपने स्टूडेंट के जो है टोटल मार्क्स किए। तो टोटल मार्क्स जो है इनके कितने आए, 280। ये टोटल मार्क्स आए और यहां पे जो टोटल मार्क्स आए 360। टोटल मार्क्स कितने आए बच्चे, 360 यहां पे टोटल मार्क्स आए। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि टोटल को अगर आप आपस में कंपेयर करते हो तो यहां तो आपको ये लगेगा कि भैया मिस्टर जो वाई है
जो बी सेक्शन है, यहां बच्चों के टोटल मार्क्स ज्यादा हैं 360, तो ये टीचर को प्रमोट कर दिया जाए। बट आप भी मालूम है फेयर रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर स्टूडेंट 30 है, तो ऑब्वियसली सम इनका ज्यादा होगा ही होगा। तो एक काम करते हैं कि मैं इस टोटल मार्क्स को इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट पे शेयर कर देता हूं, जिसपे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ईच पे अगर इक्वल इक्वल शेयर करता हूं, इससे पता लग जाएगा भैया ईच पे कितनी शेयरिंग हो रही है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल इक्वल शेयर कर देता हूं। तो 280 को अगर मैं 20 पे कर दूं तो 14 मार्क्स ईच स्टूडेंट पे शेयरिंग हो रही है। और यहां पर मैं 360 को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लोग हैं, 30 स्टूडेंट के हैं। 30 स्टूडेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में वो स्टूडेंट्स भी काउंट होंगे जिनके 0 मार्क्स आए हैं, वो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में काउंट होंगे। तो सॉल्व करते हैं, यहां कितना है आपके 12 मार्क्स। तो यहां पर ईच एंड एवरेज स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अप्रोक्स 14 के आसपास है और यहां पर 12 के आसपास है। तो बेटर परफॉर्मेंस कौन सी क्लास कर रही है, सेक्शन ए मिस्टर एक्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो बच्चे ये जो आपने 14 निकाला ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मीन। इसी को क्या बोलते हैं, मीन। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको पहले मीन क्या होता है और किसी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बहुत सिंपल है कि सेक्शन ए का एवरेज मार्क्स 20 में से 14 है, तो समझ में आता है कि वहां के बच्चों की परफॉर्मेंस 14 के आसपास है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जैक्ट सबने 14 मार्क्स का ही स्कोर किया, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पता लगा कि दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना इजी हो गया, डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। मान के चलिए आप किसी एक ऐसी लोकेलिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप वहां पे सर्वे करवाएंगे और आप देखेंगे आपके प्रोडक्ट बेसिकली किस रेंज का है, किस बजट का है। लोगों की एवरेज इनकम कैलकुलेट करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि लोगों की एवरेज इनकम इतनी है कि वो आपके गुड्स को, प्रोडक्ट को इजिली अफोर्ड कर लेंगे, फिर आप वहां पे डिसीजन ले सकते हैं अपने प्लांट लगाने का या फिर वहां पर अपने शोरूम खोलने का। तो ये डिसीजन लेना भी आपके लिए बड़ा इजी कर देता है कि आप इजिली डिसीजन वहां पे ले सकते हैं। तो ये तो बच्चे बात थी किसकी, एवरेज की। क्लियर है? हाँ, आप ये कह सकते हैं, ये बात समझ में आपको आई। तो सबसे पहले आपको एवरेज का मतलब समझ में आया, क्या हुआ, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर है जिससे कि पूरे ग्रुप के बारे में आपको एक आइडिया हो जाता है। एवरेज निकलता कैसे, वो प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम जिस चीज का एवरेज निकाल रहे हैं, जो हमारा डेटा है, उस डेटा का सम करते हैं और जितनों से वो डेटा कलेक्ट करा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं उसको, उस पे हम उससे डिवाइड करते हैं और ईच पे जो इक्वल शेयरिंग आती है, उस ईच की शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो एक्स बार, कि ये डेटा सबके पास इतना इतना है, रिपीट हो रहा है, एक्स बार से उसको हम रिपीट करते हैं। तो यहां बेसिकली ये क्या था, मीन क्या है और मीन क्यों है, उसका सवाल का जवाब मैंने आपको दिया है। अब मैं आगे आपको पढ़ाता हूं, मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करते हैं। वही तरीका रहेगा हमारा, इजी टू एडवांस तक जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हमें स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझिएगा कि यहां पर आपके पास में मीन अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत, क्योंकि पूरे पूरे स्टैट्स में ये चीजें आपके लिए मैटर करेंगी कि जो सीरीज है वो कौन सा सीरीज है, मतलब कि जो सर्व किया गया डेटा वो किस टाइप की सीरीज में सर्व किया गया है। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो सबसे पहला वेज क्या होता है, एक सीरीज होता है, इसका नाम क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। इसका नाम क्या है बच्चे, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, जब एक एक एन इंडिविजुअल पर्सन के बारे में जब डेटा है वो गिवन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर सिंगल सिंगल पर्सन के बारे में डेटा दिया हुआ होता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में एक लाइक मार्क्स है स्टूडेंट के, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स, जो आपके क्लासरूम में जो आपके टीचर एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, वहां पे एक एक स्टूडेंट का रोल नंबर या उसके नाम के आगे उनका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इंडिविजुअली सबका एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड वहां पर रख रहे हैं। तो वो जो उन्होंने सीरीज है जो उनका, जो आप देखते हैं उनके अपने रजिस्टर में, क्लास रजिस्टर में, तो वो क्लास टीचर का जो रजिस्टर है वो बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल डेटा वहां मेंशन है। तो इंडिविजुअल सीरीज की पहचान ये होती है कि सिर्फ डेटा दिया हुआ होता है, वो डेटा कितनी बार आया है उसकी डेटा की रिपीटेशन नहीं होती है, ये एक पहचान है। दूसरी बात, आपके पास में लगातार नंबर दे सकता है, लाइक यहां पे एन में बोलूं, एन 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट आपके लाइक जो डेटा है मार्क्स है ना, क्या है, मार्क्स। तो डेटा को ऑलवेज किस में रिफ्लेक्ट करना है, आपने डेटा को ऑलवेज आपने एक्स में रिफ्लेक्ट करना है, एक्स से। तो डेटा एक्स से होता है। क्या डेटा मेरे पास में 12
8 17 13 15 9 18 11 6 and 1 6 and 1। ठीक है बच्चे, दिख रहा है? नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई बात, कर लेते हैं इसको। क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास में क्या है? n 1 2 3, क्योंकि ये अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर नजर आ रहा है, लगातार नंबर नजर आ रहा है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब आपने मार्क्स को इक्वली डिवाइड करना है ना। अब बच्चे आपने क्या करना है? मार्क्स को इक्वली डिवाइड करना है, मार्क्स का आपको मीन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? मार्क्स का आप यहां पर सम करोगे। तो मार्क्स का अगर आप सम करते हैं तो सम क्या आएगा इसका बच्चे? मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। तो मैं समीशन, सम को यहां पे किससे रिफ्लेक्ट करते हैं? समीशन से। किस कॉलम का? तो कॉलम का नाम लिखते हैं यहां पे एक्स का। तो समीशन ऑफ एक्स आप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, समीशन ऑफ एक्स आपका क्या रहेगा? आप अपने कैलकुलेटर का यूज करें बच्चे। किसका यूज करें आप? आप अपने कैलकुलेटर का ही यूज करें। एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ जी बच्चे, तो आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, बट मत करना जब कैलकुलेटर है तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। 12 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1, कितना है बच्चे? 110 आया। एन ये कितने लोगों का डेटा है? एन इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में बच्चे? एन इक्वल्स टू मेरे पास में है 10। एन अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो जो मेरा समीशन ऑफ जो डेटा आया है उसको मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसमें? एन में। एन एक्स बार इक्वल्स टू 110 अपॉन में एन कितना? 10। एक्स बार इक्वल्स टू कितना आंसर आया मेरा? 11 मेरा आंसर आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, आप ये इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब ही ये है कि डेटा एक एक लोगों का डेटा आपको गिवन है। ये नहीं कि 4 लोगों का डेटा है, ये रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 मतलब कोई एक ही स्टूडेंट है, और उसका सम डिवाइड कर दो। डायरेक्ट मेथड इसलिए क्योंकि आपको जो मार्क्स दिया गया है, जो डेटा दिया गया है, आपने डायरेक्ट डेटा पे ही काम किया है, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। लेकिन आगे आप शॉर्टकट मेथड समझें या फिर स्टेप डिवीजन मेथड समझें, उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। एक छोटा सा मैं आपसे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उसको जरा समझेंगे। देखिए यहां पर मेरे पास एक डेटा है 10 20 एंड 30, इसका आपको मीन निकालना है। तो इसका मीन निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सम करेंगे तो 60 आ गया, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मीन कितना है इसका? 20 इसका मीन आ गया। अब जरा ऑब्जर्व करो कुछ बच्चे, मैं एक काम कर रहा हूं, कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं, मैं इस डेटा में इक्वली इफेक्ट डाल रहा हूं, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। लाइक मेरे मन में आ रहा है कि चलिए मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो -3 -3 -3। जरूरी नहीं कि आप 3 ही हो, आपके मन में आ रहा है 52 सब्ट्रैक्ट करना, 52 कर लीजिए। आपके मन में आ रहा है 41 तो 41, जो मन में आ रहा है आपके। अब 1000 1 लाख जो भी आ रहा है, आप वो कुछ भी डेटा सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो लेकिन सब में वही सब्ट्रैक्ट करना है, अलग अलग डेटा अलग अलग नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो मेरा डेटा में चेंज आ जाएगा, मेरा न्यू डेटा आएगा जो कि लाइक 7 आ गया, 17 आ गया एंड 27 आ गया। अब जो मेरे पास न्यू डेटा आया है, मैं इसके मीन को देखता हूं। तो इसका मीन मेरे पास में क्या आएगा? इसको मैं पहले ऐड करूंगा, 21 तो ये हो गए और 30 हो गए, 51, और 3 में डिवाइड कर देता हूं तो कितना आया? 17। एक बात आप समझ में आया आपको? क्या समझ में आया आपको? कि जितना आप सभी डेटा पे जो इफेक्ट्स डाल रहे हो, आप सभी डेटा पे जो इफेक्ट्स आप डाल रहे हो, आपके मीन पर भी वही इफेक्ट्स डाला है, मीन पे भी वही इफेक्ट्स डाला है। एग्री करते हो इस बात को? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इसमें नहीं आता, वो कैट जैसे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, लाइक 50 ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो हम आपको नहीं बता रहे हैं, उसका अपना एक मीन है, ये भी हम आपको नहीं बता रहे हैं, बट सब में से 5 सब्ट्रैक्ट करा और जो न्यू डेटा आया उसका मीन बता दे रहे हैं आपको 60 है। तो ओरिजिनल वाले डेटा का मीन क्या होगा? तो यहां सिंपली है कि जब सब में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा मीन भी 5 सब्ट्रैक्ट होकर के ही आया होगा, जो कि 60 आया है। तो इससे पहले वाले डेटा का मीन क्या होगा? 65 होगा।
ये बात समझ में आई है बच्चे आपको? तो मतलब जो इफेक्ट्स आप डेटा पे डालते हो वही इफेक्ट्स मीन पे पड़ जाता है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। सिर्फ मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप कुछ नंबर प्लस कर रहे होते तो मीन उतना ही प्लस हो जाता, अगर कोई नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते तो मीन उतना ही मल्टीपल हो जाता, अगर कोई सभी नंबरों को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे होते तो मीन उसी नंबर से डिवाइड हो रहा होता। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। लाइक हमारे पास में 10 है, 20 है एंड 30 है, वही डेटा ले लेते हैं और इसका मैं एक मीन कैलकुलेट करता हूं तो वो 60/3 ये 20 है। किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं, लाइक सबको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मीन यहां पे डेटा में चेंज आ जाएगा, डेटा 2 बचेगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा डेटा यहां पे 4 बचा एंड 5 से डिवाइड करूंगा तो डेटा कितना बचेगा, यहां पर मेरा बचे 6 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 10 और 2 12 और किसे डिवाइड करना है, मुझे 3 से डिवाइड करना है तो सॉल्व करेंगे तो कितना है 4। तो क्या समझ में आया, जब सबको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली मेरा मीन भी 5 से डिवाइड हो गया है। क्लियर है बच्चे? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो जो फॉर्मूला मैं करवाने वाला हूं वो आपके दिमाग में उतर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं हम यहां पर शॉर्टकट मेथड। यहां शॉर्टकट मेथड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चुटकी बजा के आपका आंसर आ जाएगा शॉर्टकट में। यहां शॉर्टकट मेथड का मतलब यह है कि कई बार जब डेटा बड़े बड़े डेटा हो जाते हैं तो उस बड़े बड़े डेटा को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, तो उस डेटा को छोटा करा जाए और फिर मीन निकाला जाए। अब आपके मन में डाउट है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, जो एक्चुअल में डेटा है हमें तो मीन उसका निकालना है, तो हम उसके साथ में छेड़खानी तो कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जरा देखो। आप बोलोगे सर ये तो फिर जबरदस्ती है, तो गुंडागर्दी है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो तो फिर मीन अफेक्ट हो जाएगा, जो एक्चुअल डेटा का मीन है, और अगर आपने कुछ और डेटा को बना दिया तो उसका मीन तो डिफरेंट आएगा, मतलब बिल्कुल आएगा। बोलोगे सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं वापस उस पर करेक्शन करके वापस अपने ओरिजिनल डेटा के मीन को ही फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे जरा देखो, मेरे पास में x क्या है, x मेरे पास में 12 है, सेम वही क्वेश्चन लिया मैंने, 8 है, 17 है, 13, 15, 9, 8, 11, 9, 8, 11, 9, 18, 11 है ना, 9, 18, 11, 6 एंड 1। ये मेरे पास में बच्चे क्या है, डेटा है। और अगर डेटा नहीं है तो ये लगातार आप एन लिख सकते हो, 1 2 कितने ऑब्जर्वेशन, 3 4। अगर इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना इतना, 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब डेटा को मुझे छोटा करके लिखना है तो डेटा में से कुछ एक सबट्रैक्ट करने की जरूरत है, डेटा में से कुछ भी सबट्रैक्ट। अब क्या सबट्रैक्ट करें सर, वो तो बच्चे आपके मन में है, कोई रटने वाली बात नहीं है कि बीच वाला नंबर उठा के माइनस कर दो। आप इनसे बाहर भी कोई नंबर ले सकते हो, आप सबसे लीस्ट नंबर माइनस कर दोगे तो सारे पॉजिटिव ही रहेंगे, तो आपके लिए इजी है। तो जो ऐसा इच्छा हो, जो दिल हो वो करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जनरली लोग बात बीच वाला फॉलो करते हैं जिससे थोड़ा बैलेंस रहे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसके बाहर भी कोई नंबर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो माइनस करना है माइनस करो। बताइए क्या माइनस करना चाह रहे हैं आप, कोई अगर नंबर इसमें से लेना माइनस करना चाहता है, लाइक 15 आप माइनस कर रहे हैं, तो चलिए आपने यहाँ 15 माइनस करो। ठीक है, तो ये 15 आपका है ना, ये बेसिकली क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ए बोलते हैं। तो कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, इसके बाहर भी कोई नंबर आप ले सकते हो। तो यहां पर ए क्या है मेरा, 15 है। और जो ये पूरा जो कॉलम बनेगा ये x माइनस ए का, इस कॉलम का नाम है डेविएशन का, तो जिसका नाम रखा गया डी का। तो जरा इसमें 12 में से 15 माइनस करो तो माइनस का 3 आएगा, यहां पे -7 आएगा बच्चे, और यहां पे 2 आ गया, यहां माइनस का 2 आ गया एंड 0, एंड आपके पास में 6 माइनस का आ गया, एंड आपके पास में 3 -4 एंड 6 माइनस करा माइनस का 9, और यहां पे करा -14। ठीक है, तो एक काम करो, अगर आप इसको अब ऐड सबट्रैक्ट कैसे करोगे कि कुछ प्लस में कुछ माइनस में, तो पहले किसी एक को टारगेट कर लो आप। मैं समीशन कर रहा हूं डी कॉलम का, क्योंकि देखिएगा यहां पर शॉर्टकट मेथड में हम ओरिजिनल डेटा पे काम नहीं करते हैं, ओरिजिनल डेटा को छोटा कर करके उस पे काम करते हैं हम, लाइक डी पे हम काम करते हैं। इसलिए जिस पे काम होगा, जिस पे फोकस होगा, उसी का ही समीशन होगा। तो यहां पे आपका डी पे फोकस है, डी पे काम कर रहे हैं तो डी का समीशन होगा, एक्स का समीशन नहीं होगा।
तो समीशन ऑफ डी, अब ये कैसे करें, पॉजिटिव नेगेटिव दो नंबर है, तो आपकी प्रायोरिटी है पहले पॉजिटिव पकड़ना चाहते हैं पहले नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चलिए लाइक पहले माइनस का पकड़ना चाहते हैं तो पहले इन सबको एक माइनस वाले प्लस कर दो, 3 + 7 + 2 + 6 + 4 + 9 + 14, सारे माइनस वाले ले लिए मैंने और उन सबको ऐड कर दिया। तो ये माइनस वाले हैं तो माइनस का साइन लगाया। अब प्लस वाले ले लेते हैं तो प्लस का साइन, अब प्लस वाले को भी आपस में ऐड करेंगे हम, 2 और 3, 5 है यहां पर। और जो कि रिजल्ट क्या आएगा यहां पे बच्चे, आपको पता है डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, तो -40। क्लियर है बच्चे, क्या रिजल्ट आया इसका, -40। अब यहां देखें तो यहां पर इस केस में अगर आप मीन निकालते हैं -40 डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, क्योंकि भैया इसका सम कितना है, -40 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो बोलोगे सर ये मीन तो -4 आ गया, बट बच्चों ने स्कोर तो ये किया था x, पर आपने अपनी मर्जी से डेटा को शॉर्ट करा और उसके बाद देखो मीन आपका डिफरेंट आ गया। इसका मीन तो हमें पहले से मालूम है, इसका मीन कितना आया था हमारा, देखो पिछले क्वेश्चन में 11 इसका मीन आया था, 11 आया था ना मीन, बट आप डेटा को शॉर्ट कर दे रहे हैं कि सर आप डेटा को छोटा कर दे रहे हैं, तो उससे देखो क्या हो गया, आपका मीन भी वो अफेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, मैंने क्या सिखाया आपको, मैं डेटा सभी डेटा पे मैंने सेम इफेक्ट डाला है, सभी डेटा पे मैंने सेम इफेक्ट डाला है, सभी डेटा को मैंने एक पर्टिकुलर नंबर से मैंने शॉर्ट करा है, किससे, 15 से, तो मेरा मीन भी 15 छोटा ही आया होगा। तो जो मेरा नया डेटा का मीन आया है ये ओरिजिनल डेटा के मीन से 15 लेस आया होगा, तो अगेन मैं इसमें 15 डाल दूंगा तो मैं ओरिजिनल डेटा का मीन को अचीव कर लूंगा। 11 मेरा आंसर आ गया बच्चे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना कि अगर आप इस केस में निकालना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड में, तो समीशन डी को तो आप एन से डिवाइड कर देंगे, तो बट वो डी का मीन आएगा, बट ये इतना ही शॉर्ट हो चुका होगा मीन जितना कि आपने डेटा को शॉर्ट किया, तो वापस डेटा को ए आपने शॉर्ट करा, तो वापस इसमें ए डाल दूंगा तो मैं ओरिजिनल डेटा के मीन को फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहां पर बेसिकली आप अपने लिखें, आप ए क्या है आपके पास में 15, आपके पास में समीशन डी है -40 एंड n है 10, एंड सॉल्व करेंगे आप x बार इक्वल्स टू, आपके पास में है बच्चे 15 प्लस -40 अपॉन 10 एंड x बार इक्वल्स टू 15 -4 एंड x बार इक्वल्स टू 11 हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चे, भाई समझ में आया या नहीं आया, क्रिस्टल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला साथ के साथ याद होता जा रहा है आपको, है ना, कि क्या है और क्यों है। अब बच्चे बात करते हैं हम यहां पे थोड़ा सा किसका, स्टेप डिवीजन मेथड की भी हम यहां पर बात करते हैं। देखिएगा वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिया, अब मेथड का नाम चेंज कर दिया मैंने, स्टेप डिवीजन मेथड, सीरीज वही सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। 3 मेथड्स होते हैं मीन को कैलकुलेट करने के, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। किसी मेथड से आप मीन कैलकुलेट करो, आपके आंसर पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, तीनों मेथड से आंसर आपके सेम ही आते हैं। तो डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट डेटा पे ही काम करता है, इसलिए उसका नाम डायरेक्ट मेथड है। शॉर्टकट मेथड डेटा को छोटा कर देता है। स्टेप डेविएशन मेथड जो कि शॉर्टकट मेथड को चैलेंज करता है, मतलब कि डी को चैलेंज करता है, बोलता है भाई मैं आपको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊंगा, मैं आपको और छोटा कर सकता हूं। कौन कहता है ऐसा? स्टेप डेविएशन मेथड कहता है। किसको कहता है? डी को कहता है। तो पहले आइए डी तक तो आइए, पहले डी को लेकर के आते हैं ना, फिर कर उसको चैलेंज देंगे। तो डी कैसे निकाला था आपने? आप जैसे मर्जी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं 15 ही माइनस हो, कुछ और नंबर भी आप माइनस कर सकते हो। यहां पे मैं कुछ और नंबर माइनस कर लेता हूं, ठीक है। तो पहले डी लेकर आएंगे, तो डी कैसे होगा आपका? एक्स माइनस ए। चलिए ए क्या माने, कुछ छोटा नंबर मान लो ताकि सारी पॉजिटिव ही आ जाए, ये कंफर्टेबल रहेगा। तो कितना आ गया? 4 0 8 माइनस करेंगे 9, 8 माइनस करेंगे 5, 8 माइनस करेंगे 7 1 10 3, अच्छा माइनस का यहां पर आ गया ना, 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 एंड माइनस 7, ठीक है। ये मेरा डी आ गया। अब जरा समझिएगा, स्टेप डेविएशन मेथड इस डी को चैलेंज करेगा कि मैं आपको और छोटा कर सकता हूं। अब इसको और छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका काम डिवाइड करेगा। वो क्या करेगा? इस डी को किसी भी डिवाइड कर देगा, कॉमन लेना। डिवाइड मतलब सबको एक नंबर से डिवाइड करने का मतलब हो गया कॉमन लेना। तो सी क्लियर है बच्चे? और इसी इस कॉलम का नाम क्या रखा गया है? इस कॉलम का नाम डी डैश रखा गया है। क्लियर है बच्चे?
तो डी डैश कैसे आता है, डी अपॉन में सी। सी क्या रखना चाहते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 2 ले लेते हैं। सी यहां पे क्या ले लेते हैं, सी को मैं 2 ले लेता हूं, तो सब को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 0 4.5 2.5 3.5 एंड 0.5 5 1.5 -1 -3.5। ठीक है बच्चे, तो देखो ये और छोटा हो गया, इसी को स्टेप डिवीजन कहते हैं, जो कि शॉर्टकट मेथड को भी चैलेंज करता है। अब यहां पर आप देखिए, मैं इसको सम, क्योंकि यहां फोकस किसका है, डी डैश पे फोकस है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड पे, तो समीशन यहां पे डी डैश का होगा। तो समीशन करता हूं मैं डी डैश का, तो समीशन ऑफ डी डैश दिस वन। तो पहले एक पॉजिटिव नंबर ले लें, कैलकुलेटर ले लें, और एक पॉजिटिव नंबर अगर आप लेते हैं तो कितना है, 2 + 4.5 + 2.5 + 3.5 + 0.5 + 5 + 1.5 + 1, ओहो गलती, चलिए -1 कर देते हैं, कितना है 19.5। ये कौन से +5 लिए हैं, एंड माइनस का करते हैं तो -4.5 तो समीशन ऑफ डी डैश इक्वल्स टू कितना, 1.5 तो गया, 19 में से आपके पास में 4 गया, कितना बचा आपके पास में 15। क्लियर है बच्चे, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस 15 को डिवाइड कर देता हूं 10 से, तो आप बोलोगे सर ये तो मेरे पास में 1.5 मीन आया, जो कि ऐसा है नहीं, ओरिजिनल डेटा का मीन तो 11 है, हमें मालूम है, लर्न है हमें, तो ये पता लग गया तो 2 क्वेश्चन करते करते। कोई बात नहीं, ये डी डैश का मीन निकला है, और डी डैश बना कैसे था, ये डिवाइड हुआ था डी से, डी में सी से, तो इसका मीन भी सी टाइम्स शॉर्ट हो गया है, तो वापस मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास में डी का मीन आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, मेरा किसका मीन आ गया, इस डी का मीन आ गया। आपको सर डी का मीन आया, लेकिन ओरिजिनल डेटा का मीन क्या होगा, मैंने कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए ये डी जो मेरे पास में जो डेटा था वो कैसे बना था, वो ओरिजिनल में से मेरा 8 माइनस करके आया था, तो जो डी का मेरा मीन है ओरिजिनल डेटा का मीन से 8 लेस आया होगा, तो क्या करूंगा, वापस 8 दे दूंगा, तो 11 मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना बच्चे ए, पहले आप क्या करते हैं, पहले आप समीशन ऑफ डी डैश को आप एन से डिवाइड करते हैं, तो ये डी डैश का मीन है इंटू सी कर देते हैं, तो डी का मीन, और आपका जो डी भी है वो ए शॉर्ट है, तो फिर वापस ए दे देते हैं दिस वन, एन आपके पास में ए क्या है, यहां पर मेंशन करेंगे, ए आपके पास में 8 लिया है आपने, एन इक्वल्स टू आपका 10 है, एंड समीशन डी डैश 15 ऑलरेडी लिख दिया आपने, सी इक्वल्स टू आपका 2 है। सॉल्व करेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू ए क्या है मेरे पास में 8 प्लस समीशन डी डैश, तो हमारे पास में 15 एंड 10 और इनटू सी 2। सॉल्व करते हैं बच्चे, तो पहले यही सॉल्व करेंगे आप, तो ये 5 एंड ये आपके पास में 3 एंड 8 प्लस 3 क्या आपका रिजल्ट आया, आपका 11 आपका रिजल्ट आया। उम्मीद करता हूं आपको इंट्रोडक्शन है भैया, यूनिट 1 है, सी किस ले रहे हो, मालूम पड़े इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, ये सब चीजें पता रहे आपको, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है, ये क्यों माइनस करते हैं, सब इसलिए तो स्टार्टिंग में आपको ये स्टार्ट किया है। पहले मुझे बताएं बच्चे जरा, ये सब चीजें आपको क्लियर है या नहीं है। सर वाई 5 ऐड, 5 कहां ऐड करा बच्चे, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, क्लियर है। तो यहां पर आज की क्लास में मैंने एक इंडिविजुअल सीरीज का बेसिक क्वेश्चन करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम कंटिन्यूस सीरीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू क्या है, कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और मीन का टॉपिक बहुत जल्दी ही खत्म कर दें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं है, आसान टॉपिक है। सर इसमें 2 क्यों लिया है सी को, ये बता दीजिए बेटा। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, मुझे 2 से डिवाइड करना है, इजी लगा तो मैंने 2 ले लिया, क्योंकि हमें अपने कैलकुलेशन को इजी रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। कुछ भी सी, कुछ भी मतलब कुछ भी कॉमन ले सकते हो आप, कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि वापस तो हमें हमारा मीन उतना ही छोटा हो जाएगा ना, उतना ही टाइम्स छोटा हो जाएगा, तो मैं वापस उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीन वापस मुझे रिसीव हो ही जाएगा। तो कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई भी डाटा में से ले लो, डाटा के बाहर ले लो, बट ध्यान रहे कि आपके लिए इजी रहे, है ना। अब यहां पर मैं 19 ले लूं तो मैं 19 से भाग करने बैठ गया तो मेरा डेसिमल आएगा, मैं बेकार में फंस जाऊंगा उसमें। आंसर तो उससे भी सही यही आना है, बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, ना।
ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में मैंने आपको यहां तक करवाया है और फिर से मैं आज की क्लास में आपको बताता हूं बच्चे, इसके साथ साथ में जो सबसे अहम चीज है आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो जो कि आप लोगों को एसएससी का एक बैच दिया गया है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ एसएससी का मत समझिएगा, क्योंकि वो आप जो कैट का जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है उसका इंडेक्स उसके आप देखते हो तो वो सेम मैच करता है। और एसएससी में मैंने पूरा ए से लेकर सारे टाइप डिस्कस किए हुए हैं, तो कैट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एसएससी में वो शॉर्ट ट्रिक्स आप अप्लाई करके, कैट के क्वेश्चंस के लेंथ अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं, पर कॉन्सेप्ट्स तो आपको चाहिए होंगे क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि आपको उससे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको डेवलप होंगे। तो आप बैंकिंग के, कैट के और एसएससी एग्जाम के लिए जा सकते हैं। प्लस में वो स्टूडेंट जो कि अपने कॉलेज से प्लेसमेंट चाह रहे हैं कि अब वो उनका प्लेसमेंट का प्रोसेस अब चालू होगा, कॉलेज में आने चालू होंगे, तो अब आपके लिए भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड अगर वहां पे कोई टेस्ट कंडक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इसका एक अलग से कोर्स करवाती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, जिससे कि वो इंटरव्यू वगैरह को क्वालिफाई कर सके। कुछ 2-3 महीने का पीरियड होता है उनका, वो करवाते हैं अपने कॉलेज में ही करवाते हैं, उसके अलग से चार्जेस वगैरह जो कॉलेजेस के होते हैं। लेकिन आपको अगर आपका भी कोई ऐसा इंटरव्यू का सीन है तो आपको कुछ भी अलग से कहीं भी इधर उधर पैसे बर्बाद मत करना अपना। क्लियर है? आप कोई भी महंगा से महंगा कोर्स कहीं भी दिखे आपको, उसका एक चैप्टर देख लीजिए और मेरा भी एक चैप्टर देख लीजिए। अगर आपको 100% मुझे मालूम है चैप्टर आपको अच्छा लगेगा, तो ऐसे अननेसेसरी पैसे को पानी में ना बहाएं, तो आपको जो दिया गया उसका पूरा फायदा उठाएं और एक चैप्टर करके तो कम से कम कंपेयर करके डिसीजन लीजिएगा। आंख बंद करके आप इस तरीके से चीजें मत कीजिएगा। क्लियर है बच्चे? डी डैश कैसे निकाला बच्चे? थोड़े से क्लासेस को आप शायद बीच में ज्वाइन किया था इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई बात नहीं, अभी ये क्लासेस आपका कंटेंट में जाएगा तो उसमें आप स्टार्टिंग देख लीजिएगा। जो डी निकाला था उसको किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर लो। यहाँ पे मैंने उसको सी 2 माना, जो सबको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, सब में से कॉमन ले रहा हूं, तो इस डी को 2 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको डी डैश बोलते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।